को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे दिव्यो, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक भवन की ओर से सूचना। हमें 2 वर्कर चाहिए भाई। प्रौढ़ अवस्था तक कोई हो तो 40 साल तक। कल का प्रसंग आपकी ओर से चलाया गया। मौके पर मोह हमें पकड़ जकड़ लेता है, ये न पकड़े और हमारी वृत्ति अपने मालिक में लगी रहे। कर्तव्य कर्म तो हम करेंगे ही, कर ही रहेंगे, संभव हो तो कैसे। भगवान जी ने जैसे बताया समझाया है, विस्तार पूर्वक बताने की अपनी ओर से चेष्टा कर रहा हूं। लाभ उठाइए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आइएगा। हाँ, वर्कर जब भी मिलना चाहे सवेरे 9 बजे का मोह अटैचमेंट रगबत क्या है? बिगड़ा हुआ प्रेम है। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, बिगड़ा हुआ प्रेम, प्रेम बिगड़ गया। कैसे? जैसे मैंने कल कहा था, शुद्ध खून हमारे अंदर जा रहा है, बिगड़ जाए तो फोड़ा बन जाता है। हाँ, इसी तरह प्रेम बिगड़ जाए तो मोह बन जाता है। तो प्रेम बिगड़ता कब है? जब हम स्वार्थ रख लेते हैं किसी के साथ। हालांकि मां का कितना पवित्र प्रेम है, स्वार्थ है, इसलिए वो प्रेम नहीं कहलाता, मोह कहलाएगा। बहन भाई का आपस में कितना प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं कहेगा। बहन को भी स्वार्थ है, भाई को भी स्वार्थ है। बहन को जबरदस्त स्वार्थ है, मेरा पेछा बड़ा भारी है, रब करे मेरा भारी पेछा बना रहे, शाबाश। भाई को भी स्वार्थ है, मेरी बहन है, आहा यही एक रक्षा बंधने वाली है, हम 7 भाई हैं और एक ही हमारी बहन है, शाबाश। और दोनों का आपस में स्वार्थ है। स्वार्थ बन गया तो वो फिर प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम क्या होता है? फकत मेरी खातिर तू, ये प्रेम कहलाता है, ये भक्ति कहलाती है। केवल भगवान के लिए अपने जीवन को लगाना, केवल भगवान के लिए शुभ कार्य करना, अपना कोई स्वार्थ ना हो, कोई मतलब ना हो, कोई अपने मन का उल्लू सीधा ना करना हो, भगवान उसको भक्ति कहती है। जो करती है खालिस इबादत मेरी, ये है पूर्ण पवित्र भक्ति। मुंह का जो जाल बिछा हुआ है, आप नेक जीव है जिनको मालिक ने चुना है अपनी वाणी सुनने के लिए, और आप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक मेरे प्रभु की वाणी के श्रवण कर रही हो। ये भगवान की बड़ी कृपा मेरे देवियों मेरे सज्जनों कि आपके संस्कार जाग गए, आप मेरे मालिक की वाणी में अपने आप को लगा रहे गए। पूरा लाभ उठाना। आपके रिश्तेदार आपके साथ रहेंगे, आपने मेरी तरह घर बार छोड़ के बाहर नहीं निकल आना, आपने रहना बीच के अंदर ही है, लेकिन थोड़ी सी भावना बदलनी पड़ेगी। मोह तो पता लगे मोह किसे कहती है, मोह क्या है ये आपको समझ आ गई। अब यही जो हम इनसे स्वार्थ रख के पूरा करना चाहते हैं, पूरा होना ही नहीं। हम खुशी शांति चाहते हैं, ये बेचारे कैसे देंगे? ये तो जा रही गए। हर चीज आया राम गया राम है, ये मन में बिठाना। हर प्राणी पदार्थ है, माता जी पिताजी बहन है भाई है, अपना शरीर है, या कोई भी हमारा पति पत्नी बाल बच्चे, कोई भी रिश्ता है, जा रहा है। विशेष काम किया चल दिया, कोई बचपन में जा रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई प्रौढ़ अवस्था, कोई बुढ़ापे में जा रहा है, सब जा रही है। ये संसार मैंने कहा था एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म। कहीं की गाड़ी आगे चढ़ गई है, कहीं की गाड़ी आने वाली है। मानिए घर बार क्या है? घर बार हमारा बना हुआ वेटिंग रूम, वेट कर रहे हैं। हाय, घर बार हमारे वेटिंग रूम है। जब तक कि हमारा वो समय नहीं आ जाता, जब तक कि उनकी गाड़ी नहीं आ जाती, वेटिंग रूम में बैठे यात्री प्रतीक्षा कर रही है। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा ये मन में विचार रखिए। ये सिद्धांत है, ऐसा हम जान ले, हम ऐसा मान ले, ऐसा कोई गपशप तो है नहीं, ये तो सिद्धांत है। दिन के बाद रात आएगी, सिद्धांत है। रात के बाद दिन चढ़ेगा, ये सिद्धांत है। सूर्य उदय हुआ, अस्त जरूर होगा, सिद्धांत है। ये रिश्तेदारों का मिलाप हुआ है, हमारा वियोग जरूर हो जाएगा,
परमात्मा का नियम है, संयोग के बाद वियोग होना, कोई पेट मरे वियोग जरूर होगा। अब हम मिले हैं, अपने मानसिक भोजन लेने के बाद हमारा वियोग हो जाएगा। अब ये नियम मन में बैठाइए, और आप तो काफी बिठा चुके हैं। ये तो एक नए आने वालों ने प्रश्न किए हैं और मेरा धर्म बन जाता है, मैं इस पर विस्तार पूर्वक जवाब दूं। लाभ आपका भी है, क्योंकि पूर्णपेन मोह तो आपका गया नहीं, और जब तक मोह जाता नहीं वृत्ति एक जगह टिकती नहीं। मोह बना रहता है, लेकिन मोह कामनाएं पैदा कर देता है। जैसे गोबर कहीं पड़ा रहे तो हमें क्या परवाह है, पड़े रहे, लेकिन कीड़े पड़ जाएंगे, फिर आपको मोह आएगी। एक जगह गोबर पड़ा रहे तो कीड़े पड़ जाते हैं, परमात्मा का नियम ही ऐसा बना हुआ है। इसी तरह अगर मोह बना रहे तो कामनाएं बन जाती है, कामनाएं मन में विक्षेपता पैदा करती है, विक्षेपता में भक्ति होती नहीं। हाय हाय, भक्ति होती है जिनका मन एकाग्र है। किसी गैर का जब हो कहा न दिल, जब मन कहीं और न लगा हो तब भक्ति के काबिल है। मैं हूं या आप मताएं हैं या मेरी बेटियां, एकाग्र है ना मेरी देवियों। और जब मन में मोह विक्षेपता पैदा कर देता है, मोह भी विक्षेपता पैदा ना करता अगर मोह से वासनाएं और कामनाएं न पैदा होती थी। ओ कल्याण कामी नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी भोली भाली डबल रोटी खाने वाली देवियों, ये पैदा कर देता है कामनाएं, कामनों से विक्षेपता। वरना मोह अपने आप में कोई विक्षेपता पैदा नहीं करता। जो इसमें से निकल आती हैं वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये, और अगर ज्यादा देर रह जाए तो फिर राग द्वेष हो जाता है। कई चीजें प्रिय लगेंगी, कई अप्रिय, कई फेवरेबल, कई। अब देखो संसार कितना बढ़ जाता है, कोई फेवरेबल कोई अनफेवरेबल है, हाँ, कोई प्रेजेंट कोई अनप्रेजेंट। दैट इज द इनएविटेबल डिवाइन लॉ। इसमें मैं क्या करूं, आप क्या करें। वैसे ये डिवाइन लॉ है, सूर्य उदय अस्त जरूर होगा, इसलिए ये डिवाइन लॉ है कि मोह वासना कामना जरूर पैदा कर देता है। विक्षेपता आ गई, मन में बेचैनी बेकरारी आ गई, तो फिर आपसे भक्ति नहीं होती। भक्ति तो होती है जिसका मन एक में लगा हुआ है। भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं, आहा, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, अगर तू परमात्मा के नजदीक पहुंचना चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। और मोहब्बत तो दो से हो नहीं सकती, प्रेम तो एक से ही होता है। इनके फर्ज पूरे हो जाते हैं। जो हमारे फर्ज है वो तो भगवान कहती हैं, करे जिस कदर उस पे लाज। इतनी छूट गीता के सिवा मुझे दुनिया का कोई, इतनी लंबी छूट दे रखी हो, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो आप खुद समझती है दीज आर ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कहां भगवान जी आपको रोकती हैं। भगवान तो कहते पूरा करो, लेकिन मन लगा के नहीं, मन अपने भगवान के साथ लगाकर। अपने कर्तव्य, आप स्टूडेंट हो, पढ़ो, लेकिन मन दे के नहीं कि मेरे 80% नंबर आए, मैं मेहनत कर रही हूं, आगे मेरी इच्छा, मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं टीवी के सामने नहीं बैठती, मैं गप्पे नहीं मारती, आगे गॉड नोस बेटर। तो मन आपका भगवान में लगा रहेगा, यू विल ट्राई योर बेस्ट। ये बड़ा अच्छा पाठ है गीता का। फिर लोक भी बन जाता है, पर लोक किस फार्मूला से, तुझे काम करना गए नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। ये आपके उस गेट पर इतना जोरदार अंकित हुआ पड़ा कि हम तो कर्म करना है, बस अधिकार ही हमारा कर्म करने का है, फल तो भगवान के हाथ में है। इससे दोनों लोक बन जाते हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमारे दोनों ही लोक बन जाएंगे। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, जरा विचार कीजिए। इसलिए मोह जो है क्या अस्वाभाविक बात, स्वाभाविक बात नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक है उसमें मन नहीं बिगड़ता। ये आपकी गीता कह रही है, जो तो स्वाभाविक है उसमें मन नहीं बिगड़ेगा, जो अस्वाभाविक है विक्षेपता पैदा करती है। अच्छा, तो मोह अस्वाभाविक है, इतनी बात कहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। मोह क्या है ये मैंने समझा दिया, अब जरा आगे बढ़े मेरे साथ। मोह क्या है ये तो समझिए, विक्षेपता पैदा कर देता है, मन में हलचल मच जाती है, फिर हमारे से भक्ति नहीं होती, हम फिर संसार की ओर झुके रहते हैं। देखो कितना अच्छा हमारे कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे संसार कमा, इधर एक तरफ मन लगना है। सब्जेक्ट इज डिवाइन, आदर टू दी वर्ल्डलीनेस और टू दी स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ मन लगना है। ध्यान देना नेक जीवो। और अगर मोह होगा तो मन का झुकाव उन रूपों की तरफ हो गया, रूप बनाने वाले भगवान की ओर नहीं जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, रूपों के कर्तव्य पूरे कर दो, लेकिन मन करके तो नहीं ना, मन करके तो हमने भगवान रिझाना है और भक्ति करनी। इस बात को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। मोह दिन ब दिन कम होता जाएगा।
लो आगे बढ़े। मोह क्या यह बता दिया, ध्यान देना। अब इसका निवारण पर मैं अब जोर दूंगा। मोह का निवारण कैसे हो? मोह की बीमारी की तो पता लग गया, अब इसकी रेमेडीज, इसका निवारण, इसका इलाज हमारे हिंदू धर्म ने परमात्मा की गीता साक्षी है, कमाल कर दिया। मोह के निवारण में बड़ा विस्तार किया। मैं आपको थोड़ा करके बताता जाऊंगा, पता नहीं आपके लिए कौन सा सुटेबल ये फार्मूला होगा। पहली बात जो महाराज जी ने कही, क्या ये जिनके साथ हम मोह करते हैं, हां कितनी दूसरे है कि शानदार बात है। ये पहले भी नहीं थे, आखिर में नहीं रहेंगे। निगाहों से पहले ये, फिर बीच में कुछ यहाँ होगी। ये पहले भी नहीं थे, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी मैं और आप पहले भी नहीं थे। अपने एक विशेष काम करने के बाद चल जाएंगे। हाँ, तो ये जो बीच में थोड़ी देर का मिलाप है, मोह कैसा आए फिर मोह कैसा, इसको महापुरुषों ने समझाया श्लोक को। क्या 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 क्या, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, ध्यान देना जरा। हमारे भारतीय शायर कवि, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों? मुसाफिर की, मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। आप भी यात्री, मैं भी यात्री, मां बाप बहन भाई यात्री हैं। अपनी यात्रा शानदार बना लो, अपना सफर तय कर लो, अपना जीवन अच्छा बना लो, पर इनके साथ अटैचमेंट कैसी, क्यों? ना आपने रहना ना हमने रहना। आहा आहा आहा, ये तो नियम ही ऐसा बना हुआ है। शाबाश शाबाश शाबाश। लिखतम चाचा पढ़तम भाई, चाचे ने पत्र लिखा है और भतीजा पढ़ने वाला है। पत्र आया है कलकत्ते से, भतीजे को मालूम है। लिखतम चाचा पढ़तम भाई, छोड़ गया दी चिट्ठी आई, चाची मर गई है। चाची मर गई तो चाची ने खत लिखा भतीजे को, लिखतम चाचा पढ़तम भाई, छोड़ गया दी चिट्ठी आई, तुम भी मरना हम भी मरना, हाँ पत्र खोल स्यापा करना, पर याद रखना तुम भी मरना तो मैं भी मरना। मरना तो हम सारों ने है। शाबाश। नंबर दूसरी, एक दिल बड़ी कमाल की गीता की है। ये जी पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहने, फिर अर्जुन ने तू किस लिए बेकरार। ये बेकरारी कैसी? नंबर दो, जब हम आए थे हुआ हुआ करते हुए मां के पेट से निकले थे। बच्चा रोता है, बाहर की हवा उस कोमल कोमल शरीर को खाती है, चुभती है कांटों की तरह। अच्छा, तो धीरे धीरे करके संभलता गया, ये मेरी मां है। मां तैयार थी, पिता तैयार थे। जैसे बाजार में जाओ तो रेडीमेड सिले सिलाए कपड़े मिलते हैं, जैसा मर्जी लो, पजामे ले लो, कच्चे ले लो और फराका ले लो, जो मर्जी ले जाओ, सब कुछ तैयार है वहां पर, सिले सिलाए। तो ये सिले सिलाए रेडीमेड, माँ बाप बहन भाई सारे सिले सिलाए थे। बच्चे के पैदा होने से पहले सारे एक रेडीमेड गारमेंट्स की तरह, बड़ी सी दलील हिंदू धर्म में, ये सारे पहले थे, सारे के सारे। हाँ, बच्चा लेके आया है नहीं, इनकी बच्चे की सेवा के लिए सारे तैयार है। मकान तैयार और पालना, जिसमें वो झूलना तैयार है, आहा जिसमें नींद लेगा और झूठे लेगा, ये सब कुछ तैयार है। भोजन भोजन, दूध की बोतल, ये सब कुछ तैयार है। भगवान ने सारा तैयार कर दिया। तो महाराज जी कहती है ये तेरे आने से पहले सब चीजें थी, सारी मैंने दी थी, भगवान ने दी। एक बार ये जी मन में बिठाने की चेष्टा करें मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगर तब जाना जी इसी जन्म में, मेरे जन्म लेने से पहले ये सारा घर बना हुआ था, घर के घर वाले सारे बने हुए थे। अब बीच में मेल मिलाप होता है, हाँ जी 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 जी, जब मैं जाऊंगा यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। फिर हम किस दावे से कहे कि ये मेरे हैं? ये मुझे बहुत प्यारा विचार लगा, मेरे मन ने पक्की गांठ बांध दी। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, सुनो अपने रब दी मीठी मीठी गल्ला, अपने भगवान की मीठी मीठी बातें सुनो, हमारे लिए बड़े काम आने वाली है। क्या पैदा हुए तो हम लाए थे अपने साथ? नहीं। तो मरेंगे तो क्या ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नियम ही हटा लेकर नहीं ले जाएंगे। तो किस बलबूते तथा पानी, किस जुर्रत से हम कहते हैं ये मेरे हैं? लाए भी नहीं, ले भी नहीं जाना। भाई गल तो सुन नहीं ब्राह्मा बाई, जन्मे थे ले नहीं आए, जहां से जाएंगे, जाना जरूर है तो ले नहीं जाएंगे, तो फिर हम कैसे कहते हैं ये मेरे हैं? हाँ, ये तो सब भगवान की अमानत है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, कर्मवश मेल मिलाप हुआ है, यहां आए हैं, चल देंगे। वैसे महापुरुष कह गए, सुंदर पक्षी वृक्ष पर लियो बसेरा आन,
शाम को पक्षी चोगा चुग के आ जाएंगे, ची 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 ची। जब तक अंधेरा नहीं आता ची ची करते रहेंगे, एक दूसरे को चोचे मारते रहेंगे। अंधेरा हुआ, गहरी नींद सो जाएंगे। सवेरे पाँव फूटेगी, ओ क्या डारों के डारे, कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई। यही परिवार है। आके मिल गया है मैं एक परिवार रूपी वृक्ष पर, सारे इकट्ठे हुए हैं। रात रहे दिन उड़ गए, यूं कुटुंब सब जान। कुटुंब तो यही है, ऐसा ही है। धिया की शादी हो गई, पुत्रों की शादी हो गई। हाँ, अब देख लो, शुरू में आपकी शादी हुई थी, 7 लावा फेरे लिए थे, घर में आए थे 2 ही थे। अब सारों की ब्याह शादियां हो गई, 2 ही रह गए। वही 2 पहले जरा जोबन में थे, अब जरा जोबन चला गया। फिर दोनों बैठे हो कबूतर कबूतरी की तरह, गुटरगू गुटरगू गुटरगू। कुछ बुढ़ा क्या देंदा, गुटरगू बोलते क्या है खांसी करके, क्या था क्या हो गया, हाई की थे हो की गया, हाई की थे हो की गया। ये कबूतर कबूतरी बैठे यही कह रही है। अब थोड़े दिन के बाद मैं बताता हूं, कबूतरी मर जाएगी, फिर रह जाएगा कबूतर। बस चंद दिनों के बाद उसको पेट में दर्द पड़नी है तो उसने भी मर जाना। तो भाई ये बना क्या, जीव सोचे, इस बात की गहराई में जाए, ये सब भगवान की, सब प्रभु की देन है। बार बार विचार करो, फिर सोचो, दोबारा सोचो, तीसरी बार, चौथी बार, रात को सोती बार सोचो। अगर मैं सोई गई तो ना सवेरे उठी, ना मेरे श्वास चले, तो ये तो भगवान की इच्छा से श्वास चल रही है, भगवान की इच्छा से। वो देखो आपके संत शिरोमणि गोसाई जी क्या कहती हैं, 9 द्वार का पिंजरा है। बड़ी गजब की बात, ये 9 द्वारे का पिंजरा नहीं, ऊपर से नीचे तक गिनती आए हम तो 9 दरवाजे बनती हैं। 1 2 3 4 5 गिनते जाओ, 9 दरवाजे। तो 9 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, इसमें जीवात्मा रह रही है। और दरवाजे को ताले लगा हुआ, बैंक का दरवाजे क्या है, वाइड ओपन, बिल्कुल खुले हैं दरवाजे। ये 9 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, इसमें पक्षी बैठा हुआ है, रहने को है अचरज, जाए तो अचरज को। ये क्यों बैठा हुआ है, इसके रहने में हैरानगी है। अगर उड़ारी मार जाए तो कोई हैरानगी नहीं। परमात्मा ने कहा हुआ तो अंदर बैठना पड़ेगा 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, 5 दिन या 5 महीने। मालिक की आज्ञा से ये बैठा है ताकि इसकी प्रारब्ध खत्म हो जाए। ऐसे विचार बना लो ना। वो विचारधारा बिल्कुल गंदी है, जैसे मलमूत्र हम सवेरे पेट से निकालना फर्ज समझते, मेरा दर्द पड़ जाएगी, गैस उठेगी। इस तरह ये गंदे विचार भी मन की गंदगी है। वो तन की गंदगी मलमूत्र जो हम छोड़ आते हैं, ये मन की गंदगी जो भ्रांति भरे विचार हमने रख लिए, इसे बोलते हैं भ्रांतिपूर्ण विचार, एल्यूसिव थॉट्स है। निकाल दो इसको बाहर। इसी तरह जैसे मेरे गुरु ने कहा था कि जैसे मलमूत्र निकाल देते हैं, ये तो तन का मल हो गया ना, ये मन का मल है। मेरे गए, मेरे कैसे, अगर मेरे हो तो मैं इनको बुखार न चढ़ने दूं, हाय मेरे हो तो मैं इनको इन्फ्लुएंजा न होने दूं, मेरे वास से नहीं चलते। जहां वास नहीं चलता उनको मैं ये कहने में मन को लानत मारो, मन जवाब तो मेरे वास नहीं चलता, मैं तो बुखार न चढ़ने दूं, मैं इन्फ्लुएंजा न होने दूं। तो जहां तेरा वास नहीं चलता नालायक, तो तेरा ये वास चलता मेरा कहने में, ये मेरे तेरे कैसे हुए। फिर तेरा वास है तो उनको मरने ने दिया कर, मेरे नहीं तो नहीं वास चलता तो मत क्या ये मेरी है। अगर हमारा वास चले हम किसी को मरने ही न दे, और हमारा वास नहीं चलता, हमारा वास चले तो बुखार ही न होने दे श्रीमान जी को, मैं क्या करूं, मेरे वास ठीक, हमारा वास नहीं चलता। हाँ तो मोह करने में हमारा वास चलता है। शांति मन कुत्ते, निकालो मन को, कुत्ता कहो, सुअर कहो, गंदा कहो, अपवित्र कहो। फिर तो ऐसे विचार भरता है जिससे तू दुख पाएगा और परमात्मा से एक तरफ होकर दुख जलील होगा। या तो तेरा वास नहीं चलता, मोह करने में तेरा वास चलता है, प्राणी पदार्थों को ये कहने में कि दीज आर ऑल माइन। हाउ, हमारा अधिकार ही नहीं इनके ऊपर। ऐसी विचारधारा बना लो मेरे सज्जनों। वो बड़ा इनकलाबी सत्संग जी आपके गीता का, बड़ा इनकलाबी सत्संग जो हमारे में परिवर्तन ला दे, उससे बढ़ के इनकलाबी सत्संग क्या होगा। हमारे इरादों को पवित्र कर दे, हमारे विचारों को पवित्र कर दे, हमारे कर्मों में एक शानदार इनकलाब लाए। दैट इज द बेस्ट सत्संग, दैट इज द बेस्ट गीता जी। अमूल चूल परिवर्तन कर देती है हमारे में। हमारे शरीर तो वही रह जाते हैं पर हमारे अंदर का हुलिया बिल्कुल बदल जाता। मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं, एक के नहीं अनेक को। हमारे पर यह लागू हो रहा है। सत्संग में आने में तकदीर बदल जाती है। कैसे, फ्रेम तो वही रहता है पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। जैसे कोई संसारी आदमी था, उसे सिनेमा बाजों से, सिनेमा स्टार से बड़ा प्यार था।
कभी किसी की पिक्चर उस फ्रेम स्टील के फ्रेम में लगा देनी, किसी एक्ट्रेस की, कभी एक्टर की। भगवान ने सुन ली, सत्संग में आने लग गया। अब गीता और भगवान से बड़ा प्यार हो गया। जब प्यार हुआ, जाते ही उसने फ्रेम के उनको खोला, स्प्रिंगों को, और खोल करके अंदर के एक्टर की फोटो निकाली। हाय मेरे गंदे विचार, इस नालायक एक्ट्रेस ने बना दिए, निकाली और फाड़ दिया, तोड़ दिया। किसको? तस्वीर को। फ्रेम तो बना हुआ है, तो या अपने बुक स्टॉल से अपने भगवान कृष्ण जी का पावन चित्र दिया, जाके बीच में जमा दिया। फ्रेम वही है, चित्र बदल गया। अब शरीर का फ्रेम हमारा वही है, इरादे बदल गए, विचार बदल गए, कर्म बदल गए। सत्संग में आने में तकदीर बदल जाती है यारो, फ्रेम तो वही रहता है। क्या बोलूं आगे? तस्वीर बदल जाती है। हमारे अंदर की तस्वीर दिन बदलती जा रही है। दिन बदल, मार्वलस चेंज, वंडरफुल चेंज, अपलॉडेबल चेंज। हाँ, यही तो लाभ है भगवान जी की गीता का। हमारे जैसे जो फिदा हुए पड़े गए, सरसे पे तली जम गई है तो फिदा हो गए हैं। क्या हमारे जैसे बदल गए? फ्रेम वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। कितना अंतर आता जा रहा है। तो हम मन को कहे भ्रांतिपूर्ण विचार जो दुख देते हैं, किस बलबूते कहेंगे मां मेरी है, भगवान ने दी है, प्रभु की अमानत है, मां दिलो जान से सेवा करती है, मैं भी मां की सेवा करता हूं, शाबाश। लेकिन ये नहीं छाप लगानी मां मेरी, मेरी नहीं, भगवान की अमानत। हाय पकड़ ले, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नन्ही मुन्नी कल्याण कामनी देवी हो, मेरे सजनों और मेरे भाइयों, पकड़ लो इस विचार को। वो जब गंदा विचार हटा के मारे किसी समुद्र की तह में कि ये मेरे नहीं, मेरे भगवान कृष्ण के हैं, ये उनकी अमानत, 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 याद रखना, ये उनकी अमानत है, मेरे नहीं है। टाइम एंड अगेन अपन मन को कहिए, जरा बात बैठ जाएगी। मेरे है ही नहीं, साथ वालों कर नालायक, तू जन्म से लाया था नहीं, जातिवाद ले जाएगा, खुद अंदर वाले बोलोगे नहीं, तो फिर कैसे कहते हैं मेरे? आप क्या आज के बाद नहीं कहूंगा, आज की मुझे गालियां न दो, मैं आज के बाद नहीं कहूंगा। शाबाश, समझाइए अपने आप को। नालायक किस बलबूते तू कहता है कि ये मेरे है? लाए नहीं थे जी, ले नहीं जाएंगे जातिवाद, हाँ, तो फिर क्यों ना ये पाठ पक्का करें, मेरे भगवान की अमानत है। भगवान के ना कहना, भगवान की अमानत है, जब चाहे ले ले। भगवान के है ये नहीं, इसको शुद्ध करो, भगवान की अमानत है। ये मेरी माँ बाप बहन भाई जितनी मेरे रिलेशंस है, या जो चीजें मुझे भगवान ने दी है, हाँ, दिस ऑल पैराफर्नेलिया, ये क्या है? मेरे भगवान की अमानत। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस छाती और छाती के अंदर रहने वाले मन के तजर्बे के अनुसार मुंह उड़ जाता है, हम पक्के निर्मोही हो जाते हैं। आहा आहा आहा, पक्के निर्मोही, पक्के निर्मोही, पक्के भगत। वाह, कैसी पक्के भगत वृत्ति मालिक में लग जाती है। मन की विचारधारा भगवान की ओर, जैसे गंगा की विचारधारा सागर की ओर। और सुनो मेरी बेटी, मैं तुझे विस्तार से समझाऊं, गंगा की विचारधारा सागर की ओर, हाँ, और फिर क्या? इसी तरह मन की विचारधारा जब निर्मोही हो गए, भगवान की ओर। यही प्रभु चाहती है, यही सच्ची भक्ति है कि हमारी मन की विचारधारा भगवान की ओर हो जाए। ये कब? जब पक्के निर्मोही हो जाएंगे, फिर पक्के भगत। पक्का निर्मोही, पक्का भगत, कच्चा निर्मोही, कच्चा भगत। ये जरा मन में रख लो, रख लो, रख लो, मन में बिठा लो मेरे बच्चे, आपके बड़े काम आने वाली बातें हैं। आप कहते हैं मुंह आ जाता है, आप सही समझे नहीं और आपने मन को समझाया नहीं सही, इसलिए वृत्ति नहीं जमेगी। एक आप मन में अभी कह रही थी सत्या की बच्ची, मेरा मन नहीं एकाग्र होता। कैसे एकाग्र हो? You please withdraw your mind from all directions, from all nimmer form and deposit in one. ऐसा करो ना, ये मेरे है ही नहीं। अगर यहां आके कल्याण करके इसी जन्म में जाके फिर नहीं आना, अगर फिर लौट के किसी गर्भ में नहीं गिरना, बार बार पक्का करो, मेरे है ही नहीं, मैं लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं। शाबाश। जैसे आपकी श्रीमान जी के साथ कई दिन पहले लड़ाई हो गई थी, हाँ, बात बढ़ती गई, हाँ, आखिर में उसे कहा मैं नहीं बसाऊंगा। आप एक दिन तंग आके कहा ना बसाओ, अब मैं कभी नहीं मिलते करूंगा आपके सिर, अपना सिर आपके चरण में नहीं, मेरे अंदर आग लग गई है, ना बसाओ। मैं आज दिन के 1:30 बजे चली जाऊंगी, रविवार है, आप भी घर में 1:30 बजे चली जाऊंगी, सवार मैंने इकट्ठा रात को कर लिया है। अच्छा, ये 2 धिया पुत्र, ये आप भी कैसे ले जाए इनको? मैं मां के घर से लाई थी, बताओ मनोरी, मैं मां के घर से लाई थी, ये तेरा ही गंद है, तू ही संभाल।
मैं जिस तरह आई थी वैसे जा रही हूं, बाकी रहा मेरा सामान वो मेरे भाई अच्छी तरह से आके ले लेंगे। मैं जा रही हूं अपने टैक्सी लेकर के, अपने गहने गुने ताबी ले लिए, ये तेरा गन तू संभाल, मैं नहीं मां के घर से लाई थी। वो जिस तरह एक मेरी गुस्ताख बेटी इस तरह बात करती है, अपने मन को यूं करो समझाए, नालायक, जन्म लिया था लाया था कुछ नहीं, जब शरीर छूटेगा ले जाएगा नहीं, तो फिर क्या है ये? मन खुद बोलेगा ये सब मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की अमानत, ये सब उन्हीं के हैं। बस उसी समय निर्मोही, जब आपके मन ने आंतरिक भाव से ये कहा ये तो है ही भगवान की अमानत, मैं लाया नहीं था, जाती बार ले नहीं जाऊंगा, खुद मन कहेगा। और अगर मन आप भी ना पक्का करे, खुद इसको बताओ, जैसे महापुरुष में समझाया गया, मनवा देख जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चिल्ला उठेगा मन, रो उठेगा मन, अपनी मूर्खता पर थप्पड़ मारेगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। सुन मेरी भगवती, महापुरुष क्या समझा गए, जाएगा जब जहां से, इस जहां से जब जाएंगे कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मन के अंदर ये बात बड़ी गहरी उतर जाएगी। हम अपने धंधे करेंगे निर्मोही बनके, अनेकों ने किए निर्मोही बनके, हाय शाबाश, ये बहुत अच्छा तरीका लगा ये मुझे, बहुत चोटी का विचार लगा ये, और कितना सरल है, कितना अच्छा सिद्धांत है, जो स्पष्ट सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत नो डाउट, इट इज सीक्रेट नो डाउट, ओपन सीक्रेट, ये खुला राज है राज, खुला राज। खुल गया तो फिर राज कैसा, इसलिए कि दुनिया अपनाती नहीं है, खुला फिर राज का राज है ये ओपन राज, स्टिल इट इज राज है। शाबाश, बिठा लो, नारी का चोला, इतनी बुद्धि भी नहीं, मुझे माफ कर देना, बुद्धि भी थोड़ी है, आप मेधावी नहीं है, आप शार्प इंटेलेक्ट नहीं रखती। खासकर मेरे बच्चे भी आजकल जमाने, पता नहीं वो इंटेलेक्ट कहां गई आपकी। बच्चे मेरे बड़े मेधावी होते थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि होते थे, आज नहीं है। पर ये जो विचार हमें महापुरुष दे गए, ये तो बड़ी जल्दी हम पिकअप कर लेते हैं, बड़ी जल्दी। सुनो ना, सुना बाबा, कुछ लाए नहीं थे, पक्के कराओ मन में, मैं और आप पक्के निर्मोही हो जाएंगे। जन्मे थे तो कुछ नहीं लाए थे, जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमारी सुविधा के लिए ये सारी चीजें, माँ दे दी, बाप दे दिया, बहन दे दी, भाई दे दिया, हाँ पली पलाई पत्नी दे दी, पला पलाया प्राय पुत्र पति बना दिया हमने, जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए ये सारी चीजें आ गई, और खाने पीने की चीजें भी आ गई, मकान भी बना बनाया, 2 मंजिला आ गया, वाह वाह, टेलीफोन भी लग गए नीचे ऊपर सारे, वाह वाह, दूध लाने वाले भी सवेरे शाम ताजा दूध 4-4 किलो ले आते हैं, वाह वाह, फल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, शाबाश। कौन दे रहा है? कौन? भगवान जी, महाराज जी दे रहे हैं। राजा जी रोज 1 लाख का दान करते थे। किसी को पता है ये कौन राजा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1 लाख का रोज दान करते थे। कौन? करण, मेरी बेटी नहीं। कौन राजा जी 1 लाख का दान करते थे? हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी आपने, हिस्ट्री सारी पर आपकी हिस्ट्रियां बहुत संक्षिप्त हो गई हैं। 1 लाख का दान रोज कौन करता था? जो हिंदुओं में चोटी का राजा माना गया जी, महाराजा विक्रमादित्य, 1 लाख का दान। एक बार वो दान कर रहे थे, हाँ, लेकिन उनका स्वभाव क्या था? नजरें नीचे करके देते जाना, यूं नजर रखनी, यूं चीजें पड़ी हैं, ले भाई, लोग भ्रम मुझ पर करें, याते नीचे नैन। लोग कहते हैं राजा जो है ये विक्रमादित्य दे रहा है, लेकिन देने वाला तो मेरे भगवान है। लोगों को भ्रम है कि मैं दे रहा हूं, हाँ, इसलिए मेरी नजर तो ऊपर उठती नहीं। महाराज बहुत अच्छा भाव, देनहार कोई और गए, देत रहत दिन रैन, रैन रात दिन, और दिन रात मुझे दे रहा है। लोग भ्रम मुझ पे करें, याते नीचे नैन, इसलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। वो इसी तरह हम अपने कमले यमले रमले, कमले यमले रमले मन को समझाएं, ये सब देनहार कोई और है, हाँ, और दिन रात मुझे दे रहा है। मन मेरा भ्रम करे, ये सारे गए मेरे,
फिर बिट्टे मुंह तेरा, ये सारे मेरे कैसे हुए, ये तो सारे मालिक के हुए। चोट मारो अपने मन पे और मन को समझा लो। जैसे हम समझा करके बहुत सुख पा रहे गए, आप भी निर्मोही होकर के मन को भगवान को, बिना निर्मोही बने मन नहीं मानक में लगेगा, विक्षेपता रहेगी। इसलिए आप परिवार में रहो, अपने धंधे पूरे कर लो, लेकिन परलोक भी बनाओ। आप अपनी बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश है कि मैं अपना परलोक बनाऊं, इसलिए बड़े उत्साह के साथ ना देरी देखते हो, ना दूरी देखते हो, ना लू देखते हो, भागे भागे इतने आ जाती है। कितना दूर शहर से या नगर से सत्संग है, भवन कितना दूर रब ने बनाया है, लाभ उठा लो। इस तरह बन जाओ निर्मोही, बड़ी औरत बन गई हो या नारी बन गई, क्या हो गया? भले ही आप गृहस्थाश्रम है तो क्या हो गया? विचार ये रख लो कि मैंने विचार ये रखना है, बस मोह नहीं रहेगा। मोह तो इनको अपना समझने से होता है, अपने है नहीं। कितनी कितनी सच्चाई की बात है, अपनी है नहीं, जाति बार कुछ नहीं ले जाना, हाय हाय हाय, जाति बार कुछ नहीं ले जाना। ऐसा रब ने बनाया है कि जब हमारी डोली आती है कितनी देखते हैं, पंडित जी देखना ठीक है, मुहूर्त ठीक है, चांद चूंद सारे ठीक है, कोई और इधर उधर तो शनिवार तो नहीं, अपनी कानी आंख से देख रहा मेरी धी को। तो डोली कैसे बड़े तरीके से पंडित जी को दिखू करके निकाली जाती है, लेकिन अंतवार जब डोली निकलती है, हाय हाय, क्या बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। उस वक्त कोई मुहूर्त देखता, जाना है ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। कोई किसी ने शुभ मुहूर्त नहीं देखना, अशुभ नहीं देखना, ये तो नियम रब ने बनाया ही ऐसा है। और सियाने बने और बड़ी मौज, बड़ी जल्दी तरक्की कर जाओगे। आप कहते हैं निर्मोही नहीं बना जाता, मैं हैरान हूं कि मोही कैसे बना जाता है। सिर्फ अशुभ विचार रख के आप निर्मोही नहीं बन रहे। आप जरा ये राइट थिंकिंग बना लीजिएगा, राइट थिंकिंग विद राइट फार्मूला। हियर इज ए वेरी गुड फार्मूला ऑफ हिंदुइज्म। जन्मे थे लाए नहीं थे, अंत में जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे। ये तो मेरे भगवान कृष्ण की देन है, ये तो उनकी अमानत है। वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे दयालु कृपालु प्रभु, ताकि जिंदगी के 4 दिन आराम से कट जाए। कपड़ा दिया, माँ बाप दिया, बहनें दी, भाई दिए, और इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे पति देव दे दिए, ये सारी मालिक की देन। लेकिन जातिवार उन्हीं की चीज थी, उन्हीं के हवाले, तेरी वस्तु तेरी। जातिवार हमारा रोम रोम ये बोले, मालिक आपकी बड़ी कृपा, हाँ ये सब कुछ आपने दिया, आपके चरणों में समर्पित मैं आ रहा हूं, आप बुला रही हैं, मैं आ रहा हूं। हाय बहुत अच्छा। मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं जो पहले तैयारी किए बैठे हैं। कौन? सुकेड़े जो हर शहर से अपने हवास। ये सुकेड़े जो हर शहर से अपने हवास, इसका एक शब्द क्या बनेगा? सुकेड़े जो हर शहर, वन वर्ल्ड। जैसे हम कहते हैं उसे दिखाई नहीं देता, अंधा, उसे सुनाई नहीं देता, जो है बहरा, तो सुकेड़े जो हर शहर से अपने आवाज के एक शब्द क्या है? कमले, निर्मोही, बेटे निर्मोही। Here is a very good one word. सुकेड़े जो हर शहर से अपने आवाज इज इक्वल टू निर्मोही, जिसने अपनी ममता का दामन चारों से छुड़वा लिया। कितना अच्छा विचार से, जबरदस्ती नहीं मेरी बेटी, जबरदस्ती नहीं मेरे सजनों। विचार कितना जीवन हल्का फुल्का हो जाता है, कितने संकल्प विकल्प बंद, हाँ, विक्षेपता बंद, हाँ, चिंताएं बंद, हाँ, वासना कामना बिल्कुल नहीं आए। फिर क्या होता है बाबा? कर्तव्य कर्म हो जाते हैं बस। बाकी ऑल अनवांटेड गो एंड गॉन, अनवांटेड एक्टिविटीज, अनवांटेड थिंकिंग, अनवांटेड डिसीजंस, ऑल गो एंड गॉन। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। बनाओ ऐसी पक्की अवस्था, बनाओ ऐसी पक्की अवस्था। हर समय आपका मन, आपको भगवान की कसम, भले ही आप ग्रस्त आश्रम में है, निर्मोही बन जाओ। सब चीजें आपके पास रहनी है। मेरी कहानी छोड़ो, मेरी बात ना लो। हर चीजें आपके घर में रहेंगी, सारे वही, लेकिन मन इनके साथ नहीं रहेगा। आए हाय आए हाय, सारी चीजें घर में रहेंगी लेकिन मन इनके साथ नहीं रहेगा, मन उनके साथ रहेगा। कितनी मौज की बात। अब तन भी इनके साथ है, मन भी इनके, तब अब मरती हैं बुरी तरह। तब भगवान कहती है क्या गम बेहिसाब इनको दिन हो के रात। तन तो इनके साथ रहना चाहिए था, मन अपने मालिक के साथ।
ये नहीं फार्मूला किसी ने बताया समझाया। आप तो यही रहोगे जहां भी आप भी हो, लेकिन मन भगवान के साथ, तन करके आप रहोगे, मन करके नहीं। यह है हमारा हिंदू धर्म का बड़ा अच्छा तरीका, महर्षि वेदव्यास जी का बताया हुआ। कितना अच्छा उपाय है आपका। मैं नारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, कैसी आप बातें बनाती हैं। ऐसे बहानेबाजी आप इस सत्संग में ना बनाइए। बस सीधे बात मैं लाया ही नहीं था। कितना अच्छा विचार, भला हो महर्षि वेदव्यास का। जन्म दिया लाए थे, कुछ नहीं दाता। जाति बार ले जाओगे, कुछ नहीं दाता। कह दो जो कहो प्रभु कहने को तैयार है, सब भगवान की अमानत है। बिल्कुल घंटा खत्म। कितनी सच्चाई है इस बात में, कितनी अर्थियों के पीछे आप गए हो। शव यात्रा कितनी आपने की है। दादाजी गए, दादी गई, और भी कई अड़ोसी गए, पड़ोसी गए। कोई जाति बार ले गए थे? कुछ भी नहीं। हम कुछ ले जाएंगे नहीं। अभी क्यों ना पक्का कर ले, अभी क्यों ना इसके अंदर रख ले अपनी छाती के परे मन जो है, क्यों ना पक्का करें, सब भगवान की अमानत है। मैंने कुछ नहीं ले जाना जाति बार। लो अब आप जब बैठोगे पूरी का चलते फिरते खामखा भगवान जी का नाम होगा ना, क्योंकि हर एक तरफ से दबाना हटा लिया आपने। ये है जो गीता कृष्ण कहते हैं। ये मुझे भाव बड़ा अच्छा लगा जी। सुकेड़े जो हर शय सी वो है काय वो लकल, उसकी बुद्धि भगवान में टिक गई, जिसने अपने मन को चारों ओर से खींच लिया। फिर मोटी अकल वालों के लिए दृष्टांत दे दिया। जैसे कछुआ थल पे जा रहा हो, थल पे जा रहा है, उसे भय प्रतीत हुआ तो अपने सारे अंग अंदर सुकेड़ लेता। उसके रब ने अंगी 4 पैर होते हैं मेरी देवी और सजनों, आगे मुंह होता है। जब भी उसे भय प्रतीत होता है, इन 5 को अपने अंदर ले लेता, सुकेड़ लेता अपने अंदर, और ऊपर हाकी बाल के बाल की तरह गोल मटोल बन जाता है, बिल्कुल गोल मटोल। इट इज वेरी वेरी हार्ड। बच्चे छेड़े पत्थर मारे, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। वो जो कोमल कोमल अंग है वो अंदर ले लिए। इस तरह हमने मन जो इनमें फंसा दिया था, अब हमारी हानि होती है। नाउ इट इज वेरी हार्मफुल। पर जब हमने चारों ओर से खींच लिया, अब कोई नहीं। अब भक्ति दिन रात होगी। आप चलते फिरते उठते बैठते हर प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मन मालिक भगवान का चिंतन। हाय मैं कुर्बान, हाय मैं शर्त पूरी करके ना जाऊं, मेरे साथ रल मिल के शर्त पूरी कर लो। फार्मूला यही है। हा बेटी, फार्मूला यही है। ये मेरे है ही नहीं, मेरे प्रभु की अमानत है। बार बार अपने आप कहो, मैं लाई नहीं थी जब जन्मी थी, जब मैं जाऊंगा इस जहान से मैं ले ही नहीं जाऊंगा, एक चीज भी नहीं ले जाऊंगा, मेरे है ही नहीं। एक सुई जितनी चीज भी साथ नहीं जानी। हाय हाथ पसारे आए जगत में, पांव पसारे जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। हम तो नहीं गोते खाएंगे, हम क्यों गोते खाएं, संभल गए। मेहरबानी बड़ी गीता के ज्ञान की, जिसने हमें जगा दिया, संभाल दिया और रब की राह पे चला दिया। हम क्यों गोते खाएं, इस बात को पकड़ लो। फिर भले जो कुछ धंधा करना हो कर लेना संसार का, लेकिन मन नहीं उलझेगा। मेरी भगवती, अब आपका मन नहीं उलझेगा। नाउ योर माइंड इंटायरली अबाव अबाव अबाव। कैसे अबाव? जैसे रब ने कहा है, कमल के न पत्ते पी ठहरे तरी। जैसे कमल का पत्ता पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन निराला बन के रहता है। रहता तो है पर निराला बन के। हम संसार में रहेंगे निराले बन के। आगे गुरुदेव ने फिर और कमाल कर दिया। क्या पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब। ये मानो नदी बह रही है, हाँ, आप ऊपर किश्ती हो तो तैरेगी खूब। पानी पे किश्ती, नीचे पानी ऊपर किश्ती खूब तैर रही है, और किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। सीधी बात। पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। अब भगवान का ये फार्मूला बन गया। गृहस्थी पे हम होंगे तैरेंगे खूब, गृहस्थी हमारे में आ गई तो जाएंगे डूब, फिर तो डूब मरे हम। अब भगवान के उपदेश से हम गृहस्थी में रहते हुए इंटायरली आउट ऑफ इट। हाय हाय हाय, अब भी ना अपना तो शर्म की बात है। अभी मेरी देवी निर्मोही नहीं बनती तो आपके लिए वैसे शर्म। पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। गृहस्थी पे हम होंगे तैरेंगे खूब, गृहस्थी हमारे में घुसड़ गई तो जाएंगे डूब। हम बिल्कुल निराले बन के रहेंगे। वेरी वेरी गुड। ये भगवान का फार्मूला। गृहस्थी हमारे में आती कब है? कब आती है? जब इनका अपना मानते हैं। इन्हें अपना ना माने, मौत बहार। और कितनी सच्चाई है, आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना। हाय, आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना। बेटी, इनको तो छोड़ जाना है। यहीं से मिली है, यहीं छोड़ देना है।
तो पहले पक्का कर ले, पहले पक्का कर ले, तो फिर हम सब की क्या अवस्था बन जाएगी। क्या 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 जा रहा हो इस जहां से, आखिरी वक्त जा रहा हो जब इस जहां से, तो क्या होगा, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आए रब्बा। ये शानदार अवस्था, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू, आरजू कहती है लालसा, आरजू कहती है कामना, आरजू कहती है बर्निंग डिजायर। देयर विल बी नो बर्निंग डिजायर। कब, जब आखिरी वक्त है, जहां से जा रहे होंगे। हिंदुओं का कफन सफेद होता है, मुसलमानों का कफन काला होता है। वो कोई अरमान लेके जाए तो नजर नहीं आएगा, हम कोई अरमान लेके गए तो दूर से नजर आएगा। ये बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ, ये तब होगा जब सब चीज मान ली जाए मेरे मालिक की है, सब मेरे भगवान की है। आहा आहा आहा, मौत बाहर, पक्का कर लो, अभी पक्का कर लो, ना कहो करेंगे नहीं। बात बिल्कुल सिद्धांत है, बुद्धि में आ जाती है बड़ी जल्दी बात। लाए नहीं थे, ले नहीं जाएंगे, आखिरी वक्त नहीं ले जाना, तो है ही भगवान की अमानत। मान लेंगे, आवागमन से छुट जाएंगे, वासनाओं छुट जाएंगे, कामनाओं छुट जाएंगे, निर्मोही बन जाएंगे। निर्मोही का मन हमेशा भगवान में रहता है। निर्मोही के लिए रब ने कहा है, कभी मुझसे मुंह मोड़, हाय हाय हाय। ये निर्मोही के लिए कहा गया, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। फिर रब ने दया आ गई, सारा कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया, कभी मैं उसे। तुम्हारा भी तो यही हाल है जो रब कह रहा है, कोई आपसे बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे, दिलो जान से प्यार करे, तो आप वो कहते देख मैं तो आपके बिना शादी नहीं करूंगा। आप कहते ठीक है, मैं भी तो आपको नहीं छोड़ सकती। एक्शन का रिएक्शन। तो अगर भगत ये सब कुछ छोड़ छुड़ा के रब को अपनी बुद्धि और मन देता है, रब भी कहते हैं मेरे प्यारे मैं भी तुझे नहीं छोड़ सकता। ये श्लोक कितने मार्के का है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं क्यों। उनके 10 साल हो गए लव अफेयर चलते हुए, भक्त और भगवान के 10 साल से लव अफेयर चल रही है। तुम्हारे तो 10 महीने चले तो रात की नींद आराम तिमार, खाना गया, मैं मर गई, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं मर गई, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। और वो देखो कितनी मुद्दत से अपना प्रेम निभा देता है। तो इधर परमात्मा तरफ से भी आकाशवाणी आती है, कभी मैं उसे। नियम क्या है, लगाई थी लो जिससे हाथ। नियम तो ये है बैकग्राउंड में, जिसे नियम आओ निर्मोही बन के साधना करे। और निर्मोही जो मैंने आपको विचार दिया, ये बड़े मार्के का अपने हिंदू धर्म में और भी बड़े विचार है निर्मोही बनने के लिए, लेकिन आप जो बोल रहा है आपका वक्ता, उसको ये विचार बड़ा अच्छा लगा, घर कर गया मेरे अंदर, बड़ी गहरा उतर गया ये भाव के। बात बिल्कुल शानदार है। अब मन कैसे ना माने। बार बार मैंने मन से पूछा, बोल 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 मियां मिट्ठू, बोल बोल मियां मिट्ठू बोल। क्या बोलूंगा, लाजवाब कर दिया। मन मियां मिट्ठू बोलते हैं, लाजवाब कर दिया। वाकई नहीं ले आई थी, जाती बार लेने को नहीं जाना। अब किस तरह के ये मेरी है। बस भगवान का वो फरमान याद आ जाएगा, एक दूसरे को करो साथ। आपको मैं लाभ दूं, आप मुझे लाभ दो। आपको पतिदेव लाभ दें, आप पतिदेव को दो। आपको पुत्र लाभ दें, आप पुत्र को दो। अगर पुत्र के मुंह में लाभ देती है तो दे, नहीं तो छड़ाए सेड़ अपना। नहीं देती तो ना दे। भगवान आपको मुताजी ना करे, उम्मीद ही ना रखो, सहारा किसी का ना ले एक पल। अपने पति पत्नी की अपने आप को एक दूसरे को सुख देती रहे। चलो लख वटिया डूमड़ी, अपने आप में खुश रहे, अपने प्रसन्न गदगद, खूब गदगद। मेरे बुजुर्गों, मेरे तर जाने वाले यंगस्टर्स इस तरह निर्मोही बन जाएंगे, रहेंगे परिवार के अंदर। हाय, ये तो बड़ी मौज की बात। कहावत सुनिए अपने देश की, हींग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो। कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ विचारों ने विचारों को जीत लिया। इन शुभ विचारों ने भ्रांतिपूर्ण विचारों पर को जीत लिया। पहले भ्रांति हुई, ये मेरे ये मेरे ये मेरे, ये विचारों ने इस जो पावरफुल थॉट थे इसको जीत। नहीं, मेरे कहां, सब मेरे कृष्ण की अमानत, सब मेरे परमात्मा की अमानत। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी कल्याण कामनी देवियों, सब प्रभु की अमानत है। सब, यहां तक कि शरीर के लिए नाना प्रकार के पापड़ वेले, शरीर भी कुछ नहीं जाना, ये भी यही रह जाएगा शमशान तक। हाय, बस ये भी वहां पर जल जाएगा, राख हो जाएगा। क्यों ना रब रब जप पे, रब रब जप जप के उसकी जात में समा जाए। यही तो सर जानी है काया। हाय काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगी।
ये तो काया माया बादल छाया गए, जैसे बादल की छाया आई, थोड़ी देर रही, वायु का झोंका आया, बादलों को उड़ा के ले गया। काल का झोंका आएगा, खत्म। आओ मेरे साथ सियाने बन जा, मेरे साथ सियानी बन जा मेरी बेटी। कईयों का साथ आपने दिया, किसने कमला बनाया, किसने यमला बनाया, किसने क्रोधी बनाया, किसने लोभी बनाया, किसने कामी बनाया। आओ मैं क्या बना रहा हूं, मैं आपको रब दा प्यारा बनाने आया हूं। ये आपने नहीं बने, वो मैं बनाने आया हूं। इस तरह निर्मोही बन के, ये नहीं शुभ विचार रख के, यह उत्तम विचार रख के, मेरे नहीं है, ये सब कुछ मेरे प्रभु जी की अमानत है, मेरे श्याम सुंदर इष्ट देव जी की अमानत है। बस रोम रोम मानेगा, मन प्रेम के आंसू बहा के मानेगा ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपती क्या लागे है। मेरा क्या लगता है, ये है ही आपका। हाय बस बार बार पक्का करो, बार बार पक्का करो, ये सब कुछ मेरी मालिक का है। लो निर्भय हो जाओगे, यही आपका प्रश्न था। इतने पक्के हो जाओगे, कोई आप कोई विचार नहीं गिराएगा। बार बार अगर नहीं पक्को तो फिर कहो, दिन में 2 बार कहो, 4 बार कहो, रात को सोती बार कहना, सवेरे उठ के कहना, फिर ध्यान लगाया करो, जाप किया करो, चलते फिरते कहो सब छोड़ जाना मैंने, ये जितनी रौनक घर की है सब चला जाएगा। आहा सब, ये सब मेरा निकल जाना इस घर से। आज भी गया तो मैं कल भी गया। घर तो एक धर्मशाला जैसे सराह होती है, यात्री आए रात को, सवेरे अपने वो बिस्तरा बोरिया बांधा, चल दिए। परमात्मा जरूर पक्का कराएगा। प्रश्न करने वालों, मेरे प्रभु जरूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपके मन से ये प्रश्न निकला है, ठंडी आह भर के ये प्रश्न निकला। जरूर आपका मन मालिक में लग जाएगा, ये विचार करते हुए लाए कुछ नहीं थे और जाती बार भी कुछ नहीं ले जाएंगे। आप अपने फर्ज पूरे करते जाएंगे, मन मालिक में लगा रहेगा। ये वो घड़ी आ जाएगी कि भगवान का फरमान आप पूरा कर दिखाएंगे। तन काम में मन रहे ध्यान, तन काम में मन रहे ध्यान। शाबाश, उधर आपके भगवान भी आपको आकाशवाणी दे रही है, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात जिनके साथ हमारा मोह आई न कोई रहना है, या हम मोह करने वाले कोई रहना है ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, फिर रहना क्या एक भगवान के साथ। आहा ये चमन, ये दुनिया का चमन मैंने बाग यूं ही रहेगा, और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, सब अपनी अपनी बोली बोल के उड़ेंगे। आओ निर्मोही बन जाए, घर नहीं छोड़ना, दर नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ने, मन इनको छोड़ देगा बेटे, मन इनसे परे हो जाएगा। है ही भगवान की, मैं किस बलबूते कहूं, मैं किस दावे से कहूं ये मेरे हैं। मेरे हो तो मैं इनको बुखार न चढ़ने दूं, मेरे हो तो मैं इनको मरने ना दूं, मेरे हो तो मैं अपना अधिकार जमाऊं, मैं अधिकार जमाऊं क्या। मेरे ना चाहने पर इनको बुखार होता है, मेरे ना चाहने पर वियोग हो जाता है, मेरे ना चाहने पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं कैसे कहूं। भगवान की अमानत, श्याम सुंदर की अमानत, अपने प्रभु जी की अमानत, हो बेड़ा पार, हो बेड़ा पार, वो सुखी रहो, नेक जीवो, बेड़ा पार इतने में होगा जब आपने ये मान लिया, इतनी बात अपने मन में रख ली। मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया निर्मोही भक्ति करेगा, निर्मोही जुड़ जाएगा, पूरी तरह अच्छी तरह जुड़ जाएगा। निर्मोही दिन रात एक कर देगा, चाहे ही हो या शी। हाँ मैं कह रहा हूं, चाहे आपके मेल हो या फीमेल, चाहे नारी हो या पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, कर जाए, क्योंकि पूरा मन केंद्र में आ गया, अर्थात केंद्रीभूत हो गया। बस यही कमी थी, बाकी तो सब कुछ हुआ पड़ा है। मन बिखरा हुआ था, मन को हमने इकट्ठा कर दिया, मन को हमने अपने में लगा लिया, बना लिया, बेड़ा पार। कितनी अच्छी बात है। सोचना आज घर में जाकर आपका समय समाप्त हो गया है, सोचना कि मैंने रहना परिवार में निर्मोही बन के, बड़ी हैरानगी की बात है, पर सफल हो जाओगे। रहना मैंने परिवार में है पर निर्मोही बन के, शाबाश। मैंने कमल की तरह रहना, मैंने तालाब में है पर ऊंचा उठ करके, तालाब में उलझ के नहीं, कीचड़ में फंस के नहीं, बिल्कुल निराला बन के रहना। परमात्मा करे ऐसा ही हो। जिन्होंने प्रसंग चलवाया प्रभु जी, वो हमें शक्ति देंगे, हम इसी तरह अपनी अवस्था बना लेंगे। जरूर मालिक शक्ति देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाएंगे, तभी तो भक्ति होगी, तभी तो मन एकाग्र होगा,
तभी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान में हमारा चिंतन जारी रहेगा। समझी मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, बुजुर्गों और मेरे जवानों, भाई मेरे, समझ गया ना? फिर भी कोई कष्ट हो तो मुझे बताना। मैंने निवारण बताया। मोह का निवारण कैसी हो? प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझ लो। मैं कहने से मोह बढ़ता है और आपका कहने से मोह बढ़ता ही नहीं। ये चीजें आपकी हैं मेरे मालिक, ये चीजें आपकी। पहले मकान किराए में बैठे थे तो क्या हालत थी मकान में बैठने की? मकान कोई खरीद लिया, अब मन की क्या दशा है? मकान में बैठे हुए मस्त मलंग, एक टुट्टी पाई और सीमत उखड़ा तो उखड़ा पेड़ है और पपड़ियां गिरती जा रही हैं, प्लास्टर की गिरती जाए। और जब खरीद लिया अब बड़ा अंतर है बाबा। इसी तरह अपना बनाते हैं तो कुछ और अवस्था होती है। भगवान की अमानत समझी जाए, मन बिल्कुल हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का, बहुत ही सुंदर। जरूर मैं भगवान से सिफारिश करूंगा आपको ताकत दें और मेरे से भी ज्यादा निर्मोही बना दे। आपका मन बिल्कुल मालिक में लग के अब फिर होगा भगवान का चिंतन। चूंकि निर्मोही हो गया मन, अब हर समय प्रभु का चिंतन, हर समय अपने इष्ट देव जी का चिंतन चलेगा। मत कहना मैं नारी हूं, मैं गृहस्थी हूं। क्या हो गया? भगवान चुन के आपको लायक है, आपको तारना चाहते हो। आप प्रभु का कहना मानते जाओ, तर जाओगे। ये महाराज जी ने चुनी है आपको, ये हजूर ने चुना है। मैं तो बातें बनाता रहा भगवान के साथ, भगवान जी मैंने मुझे चक्कर न देना, मुझे ना घुमाना, मुझे नगर नगर की खाक ना छिनाना, ये कहावत गलत ना करना मालिक। क्या क्या हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है, कुएं को जगह जगह भेजना। मजा यही आता है प्यासा कुएं के पास आए। भगवान ने बात मान ली, प्यासों को बुला बुला के लाए हैं। और ये कुआं वही बैठा हुआ है। भर भर के पियो और अपनी प्यास बुझा लो। अपना कल्याण कर लो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। मालिक इन सब पे ये असर, आज का असर डाल देना ताकि इनका मन पूरा आपके चरणों में लग जाए। निर्मोही बने बिना तो मालिक आपका ये मन लगेगा ही नहीं। और निर्मोही बनने का ये हमारे महर्षि वेदव्यास भगवान जी का कितना अच्छा फरमान है। मैं जबान बंद करने लगा हूं बच्चे, खामोशी लेने लगा हूं। क्या न जन्मे थे तो कुछ लाए नहीं थे, अंत समय कुछ लेके जाएंगे नहीं। ये जन्म और अंत समय के बीच वाला पीरियड है। ये इतने प्राणी पदार्थ सब भगवान ने दिए हैं प्रयोग करने के लिए, जिंदगी को सुखल्ला काटने के लिए। जिन्होंने दिए हैं उन्हीं की अमानत है। सुना मेरी देवी, सुना मेरे सजनों, उन्होंने दिए हैं प्रयोग के लिए। हमने इनका प्रयोग किया है, हाँ छोड़ जाएंगे, उन्हीं के चरणों में धर जाएंगे। आहा, और यही कह के भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे। आए थे तेरे बाग में, आहा आए थे हम सैरे गुलशन। सुन लो, गुलशन होता बाग। आए थे हम तो बाग में, सैर, इस दुनिया रूपी बाग में सैर करने के लिए रब ने भेजा था। आए थे हम सैरे गुलशन, सैरे गुलशन कर चले। हमने इस दुनिया रूपी बाग में खूब सैर की, माँ को प्यार किया, माँ ने मुझे प्यार किया, बहन भाई पति पत्नी सबके फर्ज अदा करते रहे। खूब सैर की इस जो है पंजोर गार्डन में, इधर घूम उधर घूम, ये गृहस्थी गार्डन। आए थे हम सैरे गुलशन कर चले। देख माली बाग अपना, हम तो तेरे घर चले। देख माली, हम तेरे पास आ रही है, अपने घर संभाल ले। हम जिसने तूने दी थी सब चीजें वही रख के जा रही है। बड़े भगवान खुश होंगे। आए थे हम सैरे गुलशन कर चले। देख माली बाग अपना, हम तो अपने घर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
संकट साधारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।